हर जगह राम का पोस्टर लगा दिया, बाथरूम के दीवार पे भी राम का पोस्टर लगा दिया। ये क्या तरीका है? भगवान राम का अपमान किसने करा? भाजपा के लोगों ने करा। जब राम मंदिर का फैसला आया था, मोदी जी को इतना बड़ा आदमी दिखाया गया और राम जी का 4-5 साल का बच्चा दिखाया गया। मतलब इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था। मगर अब ये जनता ने ये दिखा दिया कि कभी भी जिंदगी भर में किसी की तानाशाही कभी जिंदगी भर नहीं चल सकती। यूपी वाले का राम मंदिर का घंटा नहीं बजाएंगे मोदी जी। हमें विकास दिखाइए। ये इंसान रोजी रोटी के लिए भाग रहा है, ये पढ़ाई के लिए भाग रहा है, ये महंगाई से परेशान है कि 400 तो छोड़ो 300 सीटें भी पार नहीं करे, जो उनकी 10 सालों में बीजेपी की हरकत रही है, पब्लिक ने देखा है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। अभी मैं जनता के बीच में मौजूद हूँ। 2024 का इलेक्शन भी चला गया। 400 पार के जो नारे थे वो भी फ्लॉप हो गए। जो विपक्ष कहती थी हम सत्ते में आएंगे वो भी फ्लॉप हो गए। लेकिन बात इस बार मुद्दे की ये है कि 50-50 जो विपक्ष कहती थी, विपक्ष मजबूत है। शायद विपक्ष मजबूत है, ये दिखा जरूर है। खैर, इस मुद्दे पे हम जनता से बात करेंगे। जो लोग विपक्ष को सपोर्ट करते थे, यानी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे कि भाई इस बार मोदी सरकार तो नहीं आएगी, और मोदी सरकार को जो 400 पार करवाने वाले थे, हम उनसे भी बात करेंगे कि 400 पार भाई क्यों नहीं, अयोध्या सीट हार क्यों गई मोदी सरकार। तो इन तमाम मुद्दों पे हम मोदी सपोर्टर से भी बात करेंगे और कांग्रेस के सपोर्टर से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? कहते थे इस बार तो मोदी जी की जो है सरकार आएगी नहीं। देखिए, पहले तो आपके चैनल को स्वागत है बहुत बहुत। तो काफ़ी दिनों बाद भी आपका स्वागत है हमारे चैनल। ठीक है ना, हम भी काफ़ी टाइम बाद आए हैं, क्योंकि अब ना हम लोग ये नारे नहीं सुन पा रहे जो 400 पार वाले थे। वो कैसे होगा? अब तो हो गया। नहीं होने को, वो लोग मैं ढूंढ रहा हूँ जो ये कह रहे थे अगर 400 पार नहीं आएंगी सीटें हम सर मुंडवा देंगे। तो मेरे को एक भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये फेंकने वाली बातें होती हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब पहले भी यही था, मगर अब ये जनता ने ये दिखा दिया कि कभी भी ज़िंदगी भर में किसी की तानाशाही कभी ज़िंदगी भर नहीं चल सकती। हाँ, मैंने आपसे 2 साल पहले भी इंटरव्यू कहा था कि आएगी तो सरकार मोदी जी की। इस चीज़ को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते, ये मेरा कहने का था। और वो प्रधानमंत्री देश के तीसरी बार बने हैं। विपक्ष जो मजबूत हो गया है, अब ये तानाशाही मैडम इनकी नहीं चलेगी। अब चक्कर क्या है, दूल्हे तो अच्छे हैं हमारे मोदी जी, जो उनके बाराती है ना, ओ माय गॉड, बाराती शराबी हैं, कभी भी पी के पलटी मार सकते हैं। तो ये मोदी जी के गले में जो हड्डी अटक गई है ना, वो उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं। पलटी मारने की बात आपने कही है, जाहिर सी बात है वो नीतीश कुमार पे आपने कही होगी तंज मारा। नहीं नीतीश, सुनिए, अब जब नीतीश कुमार की बात आपने करी दी है, तो इस बार तो विपक्ष कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पे ये थी कि चाचा पलट जाओ, चाचा पलट जाओ, इस बार पलट जाओ चाचा, अच्छा हो जाएगा, पलट जाओ चाचा। आप ना हर चीज देखिए। और इंडिया अलायंस ने ये भी अनाउंस कर दिया, अगर वो आते हैं इंडिया अलायंस में तो हम उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए मैडम, ये ना लॉलीपॉप हर किसी सरकार में होते हैं। आप हमारे को ये करिए। अब ये पीछे आपने भी काफ़ी चीज़ें सोची होगी कि बीजेपी सरकार ने कई वो एमपी को खरीदा, कई एमएलए को तोड़ा, सरकारें गिराई, तो ये मुद्दे चलते रहते रहे। मगर मैं एक चीज़ आपको एक क्लियर कर दूँ, गठबंधन को हारने का कोई दुख नहीं है। जो उनकी सीटें बढ़ी हैं उनको ये बहुत खुशी है कि आज हमारे कंपटीटर तो खड़ा हो गया सामने, हम उनके साथ कंपटीशन तो कर सकते हैं। पहले अपनी मनमर्जी से कोई भी आप बिल पास करा लेते थे, अब आपको कम से कम सांसद 200-250 सांसदों से। तो मोदी जी हंस रहे हैं, भाजपा हंस रही है कि 400 पार हमने बोला और विपक्ष बस ये चाह रहा था कि 400 पार ना हो। जीते कैसे, ये तो चाह ही नहीं रहा था। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 400 पार का नारा तो ये 5 साल से ही फैक्ट था, ये तो पब्लिक को पता था। यूपी वालों ने मैडम दिखा दिया। यूपी वालों ने क्या दिखाया है? यूपी वालों ने कहा राम मंदिर का घंटा नहीं बजाएंगे मोदी जी। हमें विकास दिखाइए। ये इंसान रोजी रोटी के लिए भाग रहा है, ये पढ़ाई के लिए भाग रहा है, ये महंगाई से परेशान है, घंटा बजाने से कुछ। ओ माय गॉड, कितने घर उजाड़ दिए, कितनी दुकानें उजाड़ दी, कितना बेरोजगार उजड़ गया। उन परिवारों से पूछिए, वो कहते हैं। और यही जवाब योगी जो मिला इनको, हो सकता है योगी जी को भी ये जवाब तब मिल सके। आपको भाजपा के कट्टर सपोर्टर देंगे, क्या कहेंगे इनको इतना चीख चीख के? अयोध्या में हार गए, थोड़े की वोट नहीं मिला, बहुमत वहाँ पर जीत नहीं पाए, वोट तो मिला ही ना। 400 पार नहीं हो पाया, आप लोग भी कहते थे 400 पार।
एक वो मानसिक बल दिया जाता है, मानसिक बल, जुमला नहीं, वो उनको भी पता था कि 400 तो छोड़ो 300 सीटें भी पार नहीं करे, जो उनकी 10 सालों में बीजेपी की हरकत रही है। पब्लिक ने देखा है, पब्लिक को क्या चाहिए था, विकास चाहिए था, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए थी, महंगाई से मुक्ति चाहिए थी, शिक्षा चाहिए थी। राम मंदिर का घंटा बजाने के लिए ये 100 साल से मंदिर है, ये 100 साल से। मैडम मंदिर के मुद्दे पे आप वोट मांगोगे, पब्लिक ने वोट नहीं दिया। जो अनपढ़ थे वो भी अब पढ़े लिखे हो गए कि हमें विकास चाहिए, हमें दाल रोटी का रोजगार चाहिए, हमें ये मत दिखाइए। जब भी इनसे विकास की बातें करते तो पब्लिक का दिमाग डिवाइड कर देते थे। ये मेरे कहने का मतलब है। कहेंगे इनको? सब बाबूजी कह रहे हैं महंगाई थे, बाबूजी से पूछो ये मोबाइल कितने साल चला रहे हैं, ये वाले मोबाइल इनके पास कितने साल से है? ये वाला कितने साल से चला रहे ये मोदी जी ने कंपलसरी कर दिया है। अगर आपका हैं? आराम से, तमीज से और आराम से, आपको कहा था? नहीं आराम से बात करो। नोट बदतमीज, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। ये मोदी जी ने दिया है कि आप बगैर मोबाइल का कोई काम ही नहीं। अब मेरी बात ऑनलाइन है, ये मेरी बात सुनो, हाँ, सुन रहे मेरी बात सुनो। कितने आराम से बहुत आराम से। ये कह रहे हैं महंगाई बन के। इन विरोधियों से पूछो, कांग्रेस चमचे को, कांग्रेस वाले चमचे को पूछो, आज से पहले इनके जमीन यहाँ पे दिल्ली में होगा तो कितने में थे, आप कितने में? क्या बोल रहे हैं? इनके जमीन, अगर इनके पास प्लॉट होगा यहाँ पे, आज से 10 साल पहले कितने में थे? जरूरी है जो कांग्रेस के सपोर्टर उनके पास जमीन है? नहीं, वो नहीं, महंगाई जमीन कितने रेट में था, आज कितने करोड़ की प्रॉपर्टी हो गया। पहले अगर 10 लाख का होगा ना तो अभी 35 लाख का हो गया। ये महंगाई नहीं बढ़, मतलब ये नहीं हुआ, ये महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। दूसरे नंबर, पहले इनका फ़ोन नहीं था, अब इनका कम से कम तो 15,000 फ़ोन होगा। महीने में 400 रुपये रिचार्ज करेंगे ये, लेकिन रोजगारी नहीं है, भूखे मर रहे हैं। ये इनका कहना है। ठीक है, 5 लाख का योजना ले लिया इन्होंने, वो क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड, वो इनको नहीं देखा। दूसरे नंबर क्या नाम है, शौचालय घर घर में इनके माँ बेटियाँ, हमारे माँ बेटियाँ जो जाती थी बाहर, वो रोक दिया, वो नहीं देखे। इतने जो अभी भी आप देखो, यूपी से जो अयोध्या की बात कर रहे हैं, ये मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। हमारा मकान तोड़ा गया, वो 35 लाख का था और 35 लाख मुआवजा मुझे मिला है। क्या बातें करेंगे ये, न करवा लो आप, चलो मेरे साथ चलो आप। अच्छा, हार क्यों गई भाजपा? देखो ऐसा है, हार ही मैं बता रहा हूँ। उनके सांसद जो है ना, मोदी के नाम पे वोट मांगते, कमल को सो रहे थे। कई क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है। मनोज तिवारी यहाँ पे खड़े थे, काम किए तो जीते हैं ना यहाँ पे। मनोज तिवारी को भी लेके कहते थे मोदी के नाम पे ही वोट ले रहे, काम के नाम पे कुछ नहीं। तो कैसे मतलब जो जीते कैसे है? सुनो, दिल्ली में, कहा ना, सुनो मेरी बात, दिल्ली में मोदी के नाम पे वोट ले ले। दिल्ली में 60 सीट है, दिल्ली में 60 सीट है। किसी को टिकट नहीं दिया, बीजेपी वाले को, पुराने संसद को। इसको क्यों मिल गया 3 टिकट? ये सोचने वाले, मल्होत्रा को भी तो मिला नहीं, वो पुराना नहीं था। पुराने 2 बार से लगातार चांदनी चौक विधानसभा। मैडम इतनी नहीं पता आपको, चांदनी चौक लोग। मनोज तिवारी ने इतनी सेवा करी है, मोदी जी के लिए लंच ला रहे हैं बेचारे, तो उनको टिकट नहीं देते। वो खड़े हैं नौकरी के वेटर की तरह वो बाहर खड़े। सर मैं पानी लेकर, उनको टिकट नहीं देंगे। व्हाट इज दिस यार? आप नहीं, आप अगर ये बात बोलेंगे तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का बात आप भूल गए लगता है। वो भी याद है, वो भी है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये गलत टिप्पणी आप नहीं कर सकते। बेटे गलत बात नहीं। बस देखिए, मनमोहन सरकार क्या थी, पढ़े लिखे थे वो सरकार गिरने का मतलब क्या है? वो सिर्फ रिमोट से चल रहे थे। अगर उनको कांग्रेस खुली छूट देती, कोई माइका लाल कांग्रेस को नहीं गिरा सकता था। ये मेरा कहना है। चैनल वो चली रिमोट से रहे थे, वो खुद इस चीज़ को मानते थे। अगर मेरे को खुला छोड़ देते तो मैं देश को कहाँ लेके जाता, ये मेरे कहने का मतलब। ये चीज़ें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मनमोहन जी की सरकार थी उसको रिमोट से चलाया जा रहा था। मैं उसमें बच्चा था, मैं उसमें नहीं बता सकता, उसमें बच्चा था। जो अभी की बात है ना, 2014 में कितना कमा रहा था, अब मैं कितना कमा रहा हूँ वो पूछो, वो बताऊंगा। कितना कमाते हैं वो तो नहीं पूछूंगी, लेकिन चला लेते, दिल्ली में रह बिल्कुल चला लेता हूँ, बिल्कुल खाता हूँ, बिल्कुल पीता हूँ। भी हैं? नहीं, बिल्कुल खाता पीता हूँ, बिल्कुल जो है। अगर मैं नहीं कमाता हूँ तो दोस्तों दारू कहाँ से पीता हूँ? दारू पीते हैं? बिल्कुल पीता हूँ। कभी तो कहते हैं डेली क्यों पीते हैं? कमाई है तो पीना नहीं है, कमाई है, कमाई है तो पीना नहीं है। एक मिनट, कमाई है तो दारू कैसे पीना है? दारू क्यों पीना? दारू तो गलत बात है। अगर कमाई ज्यादा है तभी तो पीते हैं, ऐसे थोड़ी भूखे मरेंगे। कमाते हैं, खाते हैं। एक बार दारू पीने का मतलब है 300 रुपये खर्च होना और घर चलाना
यानी 500 रुपये घर में, 300 रुपये की दारू पीना, 200 रुपये की चकना खीरा वगैरह, 1000 रुपये बंदा कमाता है। आप क्या सोच रहे हो? भिखारी भिखारी समझ रखो। ये सही है। अयोध्या वासी जी, मोदी भक्ति हो गई तो बात भैया को और कुछ कहना है? आप अयोध्या के हो, अयोध्या वालों को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है मुझे लगता है। यार इतने बड़े आदमी हैं, आप उनके सामने बोल रहे क्या? उनकी बात का जवाब दिया आपने? उनसे पूछो बोले क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? जवाब दीजिए मेरी बातों का। मैंने आपको क्या अब आप ऐसे बात करी जाती है? मैं तो बेटे अपनी आवाज में ऐसे उठाता हूँ, मैं अपनी आवाज, मैं दारू पी के नहीं बात करता, मैं नेचुरली बातें करता हूँ। मेरे को एक चीज जवाब देता हूँ मैडम। अब चलो अयोध्या से आ गए, इनको 30 लाख का मुआवजा, ठीक है जी। हमारा कहने का मतलब सरकार तो जहर भी दे रही है, जहर भी खा लो। नहीं सरकार तो बहुत सारी चीजें दे रही है। ये जब माइक पे खुद के बोल रहे हैं कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि सरकार जो चीजें दे रही है। नहीं कर रहा ड्रिंक को, मैं इनकी बात के जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा ना कि भाई मैं अयोध्या का हूँ और मुझे 35 लाख रुपए मकान तोड़ दिया ना सरकार, गवर्नमेंट ने। आपने मुआवजा मिला है ना, फिर भी गवर्नमेंट नहीं मिला, फिर भी बीजेपी हार गई वहाँ। अब पता वहाँ अयोध्या में क्या चल रहा है, सुन लो। उन गाली जो बक रहे हैं बीजेपी वाले, वो तो हला गई है। 40,000 ट्विटर पे जो बीजेपी के कार्य अरे तुम्हें क्या चुल मच रही है? वो उंगली दिखा के बात करना तो मैं अपनी तरफ उंगली रख लेता हूँ। अयोध्या के अंदर 40,000 ट्विटर पे जो कार्यकर्ता उनके गालियां दे रहे हैं कि मतलब जैसे मैं भी गद्दार हूँ, हिंदू गद्दार हूँ, क्योंकि बीजेपी कहती है जो हमें वोट नहीं कर। नहीं, मैं दिल्ली गई हूँ। वहाँ पे लोगों से अब सामान नहीं खरीद रहे, अयोध्या वासियों से सामान नहीं खरीद रहे, कुछ नहीं कर रहे। मतलब वो जो पहले से तो बर्बाद कर ही दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, अब उन्हें और बर्बाद कर रही है, उनका रोजगार भी छीन लो। ये अभी आप गलत बिल्कुल बोल रहे हो, ये आप बिल्कुल अभी गलत बोल रहे हो। आप मेरे को एक चीज बताओ। नहीं, आप सभी आदमी यहाँ पे हो, मैं बिहार से हूँ, ठीक है ना। मैं बिहार से अयोध्या जाऊंगा, वहाँ पे कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा कभी मैं कैसे जीवित रहूंगा? गलत चीज को अर्थ मत लगाओ, किसी चीज को गलत अर्थ कभी नहीं लगाना चाहिए। अयोध्या में जो हुआ वो किसकी गलती थी? अयोध्या में किसकी गलती थी? गलती किसकी का हो सकती है? हिंदू गद्दार थे वहाँ के। ऐसे कुछ नहीं होता। क्यों? कैसे हम गद्दार बोल सकते हैं हिंदू को? बीजेपी तो बोल रही है यार, गवर्नमेंट बोल नहीं रही। आपको मोदी बोले हैं फोन करके क्या? अरे यार मोदी फोन करके मुझे क्यों बोलेगा? फिर आप कैसे बोल रहे हो? हर बात को क्या प्राइम मिनिस्टर बोलेगा हर काम के लिए? आपको कौन बोला? आप ये बताओ ना। आप मैंने तो वीडियो में देखा है। ऐसा नहीं, वीडियो फेक भी फेक होती है, सब कुछ अच्छा। वीडियो फेक भी होती है। मेरे बात सुनो, ठीक है ना। मोबाइल में आप खोलोगे ना, यूट्यूब में वो आएगा अयोध्या में कुछ नहीं सामान खरीदना है, हिंदू वासियों को निवेदन है, वो सारे फेक होते हैं, समझ गए ना। मेरी बात, अयोध्या वासियों की न्यूज देखी है भाई साहब। मेरी बात सुनो, आप अपने फैमिली नहीं, जो लोग सपोर्टर है ना भाजपा के, देखिए नहीं देखो मैम, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अयोध्या विधानसभा से भाजपा जीती है, ठीक है ना। अयोध्या में वोट क्यों नहीं मिला? वहाँ से क्यों? पहले मेरी वही तो मैं बता रहा हूँ। वहाँ से क्यों नहीं? अरे भाई मेरे वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ। राम को लाए हैं, राम को देखा है। मैं बता रहा हूँ आपको, अयोध्या इन्होंने राम को देखा है, ठीक है ना। ये बताओ। नहीं, मेरे को मेरे को बोलने दोगे अपना? नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे हो ना, यानी तो आप बोलो। बर्दाश्त ही नहीं होती। अगर बीजेपी हार गई किसी जगह, अरे बोल दो ना हम हार गए वहाँ से। केजरीवाल ने भी बोला है ना, भाई जनता ने हमें वोट नहीं दी, हम हार गए। ऐसा बात है क्या? मैं बिहार से मधेपुरा जिला से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। पहले मेरी बात सुनो आप पहले मेरी बात सुनो। मिला वोट? पहले मेरी बात सुनो आप, ठीक है ना। बिहार से क्यों आ रहा? क्या चीज? मोदी बिहार से क्यों आ रहा? बिहार से 40 में से 30 सीटें लेके आई है। 40 में 30 सीटें। जगन्नाथ जी आ गए, कहाँ गए सीट? वो चुनाव में प्रचार वो कहाँ गई? नहीं करोगे तो क्या आएगी? ये बीजेपी के अहंकार गई है। ये बीजेपी, एक मिनट भाई साहब, ये बीजेपी के अहंकार गई है। अगर बीजेपी 10 साल के काम के नाम पे वोट मांगती ना, बीजेपी अरे बात सुन भाई, अरे बात सुन मेरा यार, अगर बीजेपी काम के नाम पे वोट मांगती ना, 400 पार हो भी जाता। संविधान की बात किया उसने, जिस दिन शपथ लिया था संविधान को चूमने लगा। बस क्या कहे, कहावत है ना, दुनिया झुकती है झुकाने वाला है, सो राहुल गांधी ने झुका दिया मोदी को संविधान चूमने के। समझो भाई, 70 सालों से क्या हुआ देश में? आपने सही बात, अरे सीट से बच के निकले। राहुल गांधी ने क्या करा यहाँ पर? राहुल गांधी ने पैसे डाल दिए, सारे 8,000 रुपए डाल देते। साल से अरे 10 साल में 15 लाख आ गए। और उन्होंने क्या करा कांग्रेस ने 10 साल में? 15 लाख क्या करा बताओ तो भाई। 15 लाख करिए, बताओ तो क्या करी? 15 लाख 15 लाख का
है। जब से हटिए बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा 10 साल बीजेपी की जवाब मांगो नेहरू से। कहाँ से 10 साल सरकार रही बीजेपी की और जवाब लो नेहरू से, इंदिरा से। तुम अपने जवाब दो ना। सही बात है। नौकरी मिली तुम्हें? शिक्षा पे जीएसटी 18%। शिक्षा पे जीएसटी 18%। 100 रुपए का सामान लोग 18 रुपए टैक्स देना पड़ेगा और हीरा खरीदेगा 3% जीएसटी। राहुल गांधी के बारे में राहुल गांधी शिक्षा पे कोई काम ही नहीं हुआ। शिक्षा पे जीएसटी 18% और हीरा में जीएसटी 3%। अभी उन्होंने डप्पा लगवा दिया। 400 पार झूठ बोल के हार और खिचड़ी की सरकार। अरे एक एक करके बोलो, क्या बोलो? 400 पार और झूठ बोल के हार, खिचड़ी की सरकार। खिचड़ी की सरकार। क्या बोलूं मैं? केजरीवाल को क्यों अंदर कराया? केजरीवाल तो बाहर है। जब अंदर क्यों कराया था केजरीवाल को बताओ? जब यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहा है तो क्यों अंदर करा उसे? किस जुर्म में करा उसको अंदर? शराब घोटाले में। नहीं, झूठ है तब, वो सब झूठ है। आगे कहीं ये पीएम का दावेदार न बन जाए। मेन बात ये है क्या है शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा का बजट सबसे कम है इंडिया वो में। सब झूठ है वो, बिल्कुल। शराब घोटाला मैं बताता हूँ क्या है। शराब घोटाला ये है कि लोग कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री। बोलिए बोलिए बोलिए। लोग कहते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री। मैं अपनी राय बता रहा हूँ, जो लोगों के साथ काफ़ी मिलती जुलती है, शायद लोगों को पता नहीं है। एक के साथ एक फ्री नहीं है वो किसी चीज़ की कीमत कम करना है कि ये चीज़ 500 की है, इसको हम 250 रुपये की देंगे। अगर एक दारू की बोतल ही मान लेते हैं, अगर वो 400 की जगह अगर उसे 200 रुपये की कर दिया जाए, पहली बात तो इसका मतलब है आप एक ले लो, एक के साथ दूसरी लेने की क्या जरूरत? नहीं सुन लीजिए, दूसरी लेने की क्या जरूरत है? और यदि आपने 2 ले भी ली तो उसको पीने की क्या जरूरत है? सारे आरोप इनके खिलाफ है। अगर मेरा कहने का मतलब यही है मैडम कि नमक यदि 2 रुपए किलो हो जाए तो क्या आदमी 1 किलो खा जाएगा या समझेगा आज मिर्च सस्ती है 5 किलो सब्जी बना लो? तो लोगों के ऊपर है, लोग तो कमी बता रहे हैं। अभी तक संख्या में कितने लोग मर शिक्षा की कमी है इसलिए ऐसा होता है। शिक्षा पे मैं बिहार का हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। सपोर्ट करते हैं बिहार में। बिहार में जिसको सपोर्ट करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो भी सरकार आती है जीरो ग्राउंड लेवल। सही कर रहे हैं या गलत? नीतीश जी एक ही काम सही किया है, दारू बंद कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आप नहीं पीते हैं तो दारू बंद करो। दारू बंद होना चाहिए। अभी ठेके पे जाकर के देखो, ठीक है, बाल बिहार में दारू पे जाके नाली में नुहर लाते हैं। बिहार में दारू बंद है, फिर भी तो लोग पी रहे हैं। आप लोग कुआं में खुद कूदेगा तो लोग उसको क्या करेगा? नीतीश सरकार तो बोल दिया कि कूदेगा उसको, जो दारू से मरेगा उसको रिलीफ भी नहीं। जो दारू से मरेगा दारू बंद होगी तो लोग स्मैक पीते हैं, लोग चरस गांजा सब पीते हैं। लोग तो बहुत कुकर्म करते हैं। करते क्यों हैं? शिक्षा की कमी है इसलिए करते हैं। जो शिक्षित होगा तो अपने आप बहुत गलत चीजें छोड़ देगा। उसको मानसिकता में यही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। गलत सही डिसाइड करने का क्षमता हम नहीं बताएंगे आपको। हम जो आप ये जो वैक्सीन जो लगी थी किस लिए लगी थी बताओ मेरे को? सारे खिलाफ इनके सबूत हैं, केजरीवाल उसके मोदी के। कि कौन मरा इसमें? कार्रवाई हुई। इसमें कौन मरा? हराया नहीं है। कौन मरा? आपके लोग ही मरे सबसे ज्यादा। रामचंद्र जी ने इनको हराया नहीं है, रामचंद्र ने बीजेपी का वध कर दिया है। राम को लाने वाले कौन है? राम को इन्होंने देखा है राम को। भगवान श्री राम अब पुराने हो गए हैं, अब नए भगवान धरती पे आए हैं, जगन्नाथ जी। अब जगन्नाथ जी का चलेगा। भगवान का भी पुराने। हमारी नजर में तो वो सृष्टि को बनाने वाले हैं, उनकी नजर में हम मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? हर जगह राम का पोस्टर लगा दिया, बाथरूम के दीवार पे भी राम का पोस्टर लगा दिया। ये क्या तरीका है? राम जी को लाए सही है, लेकिन राम जी से ही सब काम नहीं होगा ना। राम जी के अलावा भी तो काम करना है। शिक्षा की जरूरत है। हमको कोई बदनाम नहीं कर सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं चिपका रहे बाथरूम के दीवार पर। कहाँ बाथरूम? क्या बात करते हैं? बहुत जगह जगह तो साला मीना बाजार में गिरा पड़ा हुआ हम देखे पोस्टर। तो आप बाथरूम जाते हैं तो किसी अल्लाह को या भगवान को नहीं सोचते हैं? सोचते हैं फिर नहीं, ये दिल में रखते हैं ना। दिल में रखते हैं। हाँ तो ये नहीं अरे तो हिंदू नहीं आपने कहा पर चिपका। अरे नीचे जमीन ये एक मेरे को पोस्टर आपको उस पे क्यों टिप्पणी? भगवान की नुमाइश नहीं करी। आपको उसकी टिप्पणी क्यों करनी है? मैडम भगवान राम का अपमान किसने करा? भाजपा के लोगों ने करा। जब राम मंदिर का फैसला आया था, मोदी जी को इतना बड़ा आदमी दिखाया गया और राम जी का 4-5 साल का बच्चा दिखाया गया। मतलब इतना अहंकार,
इतना घमंड, इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था जितना अहंकार इनको है। और ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। मोदी जी के, अमित शाह को, इनको जो इन सबको जो योगी को राम जी लेके आए, ना कि ये ऐसा राम को लेके आए। हाँ चलिए ठीक है, हमारी बातचीत पे आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ।